वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन का जो पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है और इस पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन है वो परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से समझना है। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं और किस तरीके से आपको उसका उत्तर लिखना है। तो पेशेंस बना करके आपको वीडियो को पूरा देखना है। और ये पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जहां जाकर के आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा से संबंधित ये पेपर है। आपकी बोर्ड परीक्षाएं 30 अप्रैल से शुरू होने वाली है और 1, 2 और 3 मई को पर्यावरण का पेपर होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी आप चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको पेपर हल करवाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, पर्यावरण अध्ययन का आपके इस तरह से पेपर आएगा। पहला क्वेश्चन है अवलोकन एवं दर्ज करना। 8 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पत्थर चट्टे का चित्र है और इसके ये यहाँ से अंकुरण हो रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये पत्तियों से निकला है। किससे निकला है? पत्तियों से। तो आपको इस तरह से द भरना है। आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी इसी तरह की मिलेगी, इसके अंदर ही आपको उत्तर लिखने होंगे। दूसरा है दिए गए खाद्य श्रृंखला के चित्र को देखकर बताइए कि बाज का भोजन क्या है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बाज है वो किसको खाता है भाई? सांप को खाता है। सांप है वो मेढक को खाता है और मेढक है वो ये इस पदार्थ को, इस जीव को खाता है और ये जीव घास खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सांप का इसमें पूछा अपने को, बाज का क्या, किसका पूछा भाई? बाज का भोजन क्या है? तो क्या हो गया? सांप हो गया। तो सांप यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में। अगला दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर आपको देने। यहाँ पर ये मछली का चित्र है, आपको दिख रहा है। इसको यहाँ पर ये गलफड़े वगैरह होते हैं और यहाँ पर ये इसके सल्क है, पंख वगैरह है। दिया गया चित्र किस जीव का है? तो देखिए दिया गया चित्र मछली का। आपको इस तरह से अच्छे से लिखना है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला है तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं? तो तैरने के लिए मछली के शरीर पर पंख और पूंछ पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इसकी ये यहाँ पर साइड में पंख है और ये इसका पूंछ है, ये तैरने में सहायक होता है। अगला पूछा है आपने इस जीव को कहाँ कहाँ देखा है? तो हमने मछली को तालाब और नदियों में देखा है। ये तालाब में और नदियों में होती है। तालाब है, नदी है, झील है, इस तरह से आपको लिखना है। अगला है राजस्थान के मानचित्र में निम्न स्थानों यानी जिलों को अंकित कीजिए। राजस्थान का मानचित्र भी आपने अपने स्कूल में कहीं न कहीं बना हुआ देखा होगा। आपको आप गुरुजी ने समझाया होगा कौन सा जिला कहाँ है। तो उदयपुर, कोटा और धौलपुर को दर्शाना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये धौलपुर है, तो इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर ये कोटा है और यहाँ पर ये उदयपुर है। तो इस तरह से बाड़मेर का पूछे, जालोर का पूछे, जैसलमेर का पूछे, बीकानेर, श्री गंगानगर, जिसका भी पूछे तो आप यहाँ पर आराम से दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से ये पूछ लिया। इसके बाद है संप्रेषण अभिव्यक्ति चर्चा। 12 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। सूर्य नमस्कार क्या है? तो एक निश्चित क्रम में किए जाने वाले विभिन्न योगासनों के समूह को सूर्य नमस्कार कहते हैं। आपके स्कूलों में भी सूर्य नमस्कार हमेशा होता होगा, तो आपको पता होगा कि नियमित रूप से आपको 10 स्टेप, 12 स्टेप के अंदर सूर्य नमस्कार करवाया जाता है। अगला है भोजन पचने की पूरी प्रक्रिया का वर्णन करना है। तो मुंह में रखा भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है सबसे पहले, फिर ये ग्रसिका से निकलकर आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में पाचक रसों द्वारा भोजन को अच्छी तरह से पचाया जाता है। तो इस तरह से आपको लिख देना है। अगला है सिंचाई के कौन कौन से साधन है? नलकूप का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर सिंचाई के प्रमुख साधन होते हैं नलकूप, मोटर, पाइप, रेट, फुहारे, कुएं, बावड़ी, नहर, तालाब आदि सिंचाई के साधन है। और यहाँ पर ये देखिए नलकूप का चित्र बनाया है। यहाँ पर ये नलकूप बना हुआ है, आप देख रहे हैं, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पर फसल वगैरह, और बहुत ही अच्छा चित्र यहाँ पर बच्चे ने बनाया है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अगला है वर्गीकरण करना है, यानी अलग करना, आपको छांटना है। देखिए सवाल पूछा है निम्न में से जल में उगने वाले पौधे कौन से हैं? तो जल के अंदर कमल और जल कुंभी उगते हैं। ठीक है, नी में ये नहीं उगता, इसलिए जल में नहीं, ये बार होता है भाई, पीपल बार होता है। यहाँ पर भी ये जो गुलाब वगैरह है वो बार होता है। तो कमल और जल कुंभी ये दोनों ही जल में उगते हैं। तो स आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जल्दी पकने से बचाने के लिए फलों को कहाँ रखा जाता है? तो बागानों में रखा जाता है, बगीचों में रखा जाता है, जिससे जल्दी पकने से बच सके और ये फल होते हैं वो प्रकृति के साथ पके, इसलिए उसको बागानों में रखते हैं। अगला है पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो पेट्रोल डीजल बचाने के लिए हम कार के बजाय बस का उपयोग कर सकते हैं। लंबी दूरी में जा रहे हैं तो कार की बजाय बस में जाएं। और एक ऑफिस जाते समय कार मोटरसाइकिल की शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो अपन 2 जने हैं और एक ही जगह जा रहे हैं तो एक ही मोटरसाइकिल, एक ही कार से जाएंगे। गाड़ी को रोकने पर इंजन को बंद करना चाहिए। ठीक है, इस तरह से अपन पेट्रोल बचा सकते हैं। पेट्रोल बचाना केवल आपकी जेब के लिए नहीं, पेट्रोल बचाना देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला है निम्नलिखित वस्तुओं को उसके स्वाद के आधार पर छांट कर बांटना है। आपको देखिए शक्कर है, नमक है, करेला है, नींबू है, अंगूर है, दूध है, दही है, बूंदी के लड्डू है, जलेबी, मावे की बर्फी, नीम की पत्ती, आंवला, उसको बांटना। देखिए मीठा
तो शक्कर मीठी होती है, यहाँ लिख दिया। अंगूर भी मीठा होता है, दूध भी मीठा होता है, बूंदी के लड्डू भी मीठे होते हैं, जलेबी, मावे की बर्फी, ये सभी मीठे हैं। खट्टा नींबू, अंगूर, दही, आंवला। अंगूर देखिए खट्टे में भी आता है, मीठे में भी आता है, दोनों तरह का होता है। कड़वे में आएगा नमक है, करेला है, नीम की पत्तियां। तो इस तरह से आपको बांटना है। अगला पूछा है व्याख्या करना, विश्लेषण करना। 17 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। राजस्थान के किन्हीं 3 प्रमुख संग्रहालयों के नाम लिखने। तो आर्ट संग्रहालय उदयपुर में, अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जयपुर में, मेहरानगढ़ दुर्ग संग्रहालय जोधपुर में। ठीक है, इस तरह से आप अन्य संग्रहालय जैसलमेर वगैरह वहां भी लिख सकते हैं। अगला है पर्वतारोही कौन होते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। पर्वतारोही वो होता है जो अपने शौक और जीविका के लिए पहाड़ों पर चढ़ता है, उसमें पहाड़ों चट्टानों पर चढ़ना, दूर तक चलना होता है। अगला है अपने आसपास के मकानों को देखिए, बताइए कि इन मकानों को बनाने में किस किस सामग्री का उपयोग हुआ है। ये सामग्री आपके यहाँ कहाँ कहाँ से मिलती है। तो हमारे आसपास के मकानों में पत्थर है, ईंट है, मिट्टी है, सीमेंट, लोहे की सरिया और लकड़ी का उपयोग होता है। ये सामग्री बिल्डिंग मटेरियल की दुकान पर मिलती है। ठीक है, अगला है नदी नहर के बहते पानी से दुर्गंध क्यों नहीं आती। नदी नहर का पानी बहता हुआ होता है, जिससे पानी सड़ता नहीं है, इसलिए बहते पानी से दुर्गंध नहीं आती। पानी सड़ेगा कौन सा, जो रुका हुआ होगा एक जगह। ठीक है, जो चलता रहेगा वो पानी कभी बदबू नहीं देगा। पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। पेयजल स्रोतों का पानी साफ रहे इसके लिए हमें इन स्रोतों में कूड़ा करकट, मल मूत्र आदि नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, अगला है प्रश्न करना। 9 नंबर के आएंगे। गौ पालन करने वाले व्यक्ति से गायों के रख रखाव, उसके खाने पीने और उपयोगिता आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करेंगे। कोई 3 प्रश्न आपको लिखना है, यानी उसको प्रश्न पूछना है गायों से संबंधित। आपके यहाँ कितनी गायें, ये पूछ सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाना है पीछे, ध्यान रखना। आप इनको क्या खिलाते हैं, ये पूछ सकते हैं। गायों की देखभाल कैसे करते हैं, ये पूछ सकते हैं। आप ये पूछ सकते हैं गायें कितनी गायें दूध देती है। ठीक है, इस तरह से अन्य क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखकर आप बहुमंजिला मकान के बारे में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे। कोई 4 प्रश्न आपको लिखने हैं। ये एक बिल्डिंग है जिसमें 7-8 मंजिल है, इसके बारे में आप सवाल पूछ सकते हैं। ये योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित है, ये पूछ सकते हैं। इस बहुमंजिला इमारत में ऊपर नीचे जाने आने के लिए लिफ्ट की सुविधा है क्या। क्या मकान हवादार और भूकंपरोधी है। इसमें रहने वाले लोगों की क्या सुविधा होगी। इस तरह से अपन क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला है प्रयोग करना। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का पता लगाया। किसने लगाया, सर जॉर्ज एवरेस्ट ने। दो आपका राइट आंसर है, इसलिए उसका नाम एवरेस्ट पड़ा है। ठीक है, सड़क सुरक्षा के चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं, किन्हीं 3 चिन्हों को अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाना है। तो यहाँ पर ये पी बना करके काट दिया, मतलब पार्किंग निषेध है। ठीक है, और पी बना करके काटा नहीं है, मतलब यहाँ पार्किंग की सुविधा है। यहाँ पर दाएं मोड़ दिया इसको, इसलिए लिखा है दाएं मुड़े। आप ऐसे बाएं मुड़े वाला भी बना सकते हैं। ठीक है, और अन्य और भी बहुत सारे साधन यातायात के जो चिन्ह हैं वो आप बना सकते हैं। अगला है वायु प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण आपको लिखने। वायु में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है वो वायु प्रदूषणों से होता है, वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, अगला है आपका चयन अंतरिक्ष यात्री के रूप में किया जाता है। आप इसके लिए कौन कौन सी तैयारी करेंगे। अंतरिक्ष में जाने तो अंतरिक्ष यात्री के रूप में हमें निम्न तैयारी करनी होगी। अलग तरह का भोजन करने की, क्योंकि वहां पर कैसा भोजन, हल्का भोजन करेंगे। विशेष अवस्था में कार्य करने की, गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रहने की, अत्यधिक दाब और भारहीनता से में रहने की। तो ये सभी तैयारी अपने को करनी होगी। अगला है न्याय और समता के प्रति सरोकार के 4 सवाल है। सड़क पर लाल बत्ती होने पर हमें क्या करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए हो तो वहां पर फैले कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, इसकी कार्यशैली बनानी। ये बच्चे ने लिखा है मैं मथुरा गया था, वहाँ सभी जगह फैले कचरे में मेरी सेहत खराब हो गई। इस कचरे को रोकने के लिए कुछ प्रयास, वहाँ के लोगों को गंदगी की हानियां और साफ सफाई के प्रति जागरूक करना, गली मोहल्लों के घरों में कचरा उठाकर एक जगह इकट्ठा करने की निरंतर चलने वाली एक व्यवस्था बनानी चाहिए। इस तरह से आप भी जहाँ पर गए हैं उसके बारे में आप लिख सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। अगला एक दूसरे कार्यों का सम्मान और गुणों की प्रशंसा करने संबंधी सवाल आए। हाथ पैर अकड़ना और बाद में पैरों में लकवा होना किसका लक्षण है, पोलियो का लक्षण है। आपका राइट आंसर है। इंडोर और आउटडोर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से नाम। इंडोर मतलब जो कमरे के अंदर खेले जाते हैं, और आउटडोर मतलब मैदान में खेले जाते हैं। तो इंडोर में देखिए शतरंज होता है, बिलियर्ड्स होता है, टेबल टेनिस होता है, कैरम होता है, सांप सीढ़ी, ये सभी अंदर खेले जाते हैं। आउटडोर में हॉकी, क्रिकेट, लंबी कूद, कबड्डी, ये सभी होते हैं। अगला है आपके क्षेत्र में क्या लोग खुले में शौच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या राय देंगे। हाँ, हमारे क्षेत्र में कुछ लोग खुले में शौच करते हैं। ऐसे लोगों को उससे होने वाली बीमारियों की जानकारी देंगे और खुले में शौच करना से मना करेंगे। ठीक है, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक इस तरह समझाएंगे। तो ये था आपके पर्यावरण का पेपर, मैंने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।